हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? और मुझे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आसिम आदिल। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था, ये समझाया था आप लोगों को कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस फॉर्म्स इस टाइम करंटली चल रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको स्टेप वाइज मैंने बताया था किस तरीके से भरना है। उसके बाद भी कुछ बच्चों की मुझे कुछ क्वेरीज मिली हैं जो आई थिंक मुझे लगा कि बच्चों के लिए एज सून एज पॉसिबल मुझे वो क्लियर कर देनी चाहिए। तो इसी के लिए ये अब मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं वो सारे कंफ्यूजन क्लियर करूंगा सब बच्चों के लिए। ओके। पहली चीज मैंने आप लोग बताया था, जो हमें शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत में हमारा यही है कि हमने एमयू कंट्रोलर एग्जाम्स सर्च किया, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जाम, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें हम एडमिशन पर जाएंगे तो ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आप जा करके जो भी मैंने बताया था कि किसी भी तरीके का आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो ये सारे प्रोफॉर्मास आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें कंप्लीट करके फिर ये जब भी हम स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वहां अपलोड करना पड़ेगा। कहां अपलोड करना पड़ेगा अभी मैं उसको दिखाता हूं। ठीक, ये चीज हो गई। अगर हमें फॉर्म भरना है तो कहां से भरेंगे? हम एप्लीकेशन फॉर्म्स पे फॉर्म भरेंगे। कल मैंने इसको दिखाया था, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हम इस जगह पर आ जाएंगे। पहले हम रजिस्टर करेंगे, अगर रजिस्टर नहीं किया होगा तो साइन अप से रजिस्टर करेंगे। हम एक ईमेल आईडी और पासवर्ड अपनी इसमें यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने यहाँ पर कल रजिस्टर कर दिया था इसलिए अब मैंने सीधे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूं। सब बच्चे प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से देख लिए। बच्चों का सवाल यह था कि सर अगर हम किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हम अभी करंटली जो डिग्री हमारी वो नहीं मिली है या मार्कशीट नहीं मिली है, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम है, एग्जाम होंगे बच्चों के, हम अपियरिंग हैं, फाइनल ईयर में हैं, तब हम क्या करें? क्योंकि जब मैंने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन करा था यहां पर मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करके दिखाई थी। अगर हम बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा बीएड का भर रहा है, ठीक है, तो पहली चीज तो एक काम करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। अब बच्चे को बीएड का फॉर्म भरना है तो, एमएड का फॉर्म भरना है तो, या किसी और कोर्स का फॉर्म भरना है तो जो आपके पास मार्कशीट अवेलेबल हो, 10th की मार्कशीट थी वो हमने यहां पर अपलोड करके दिखा दी आप लोगों को। अगर आप चाहें तो 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, आपके लिए एक वो बेनिफिशियल स्टेप रहेगा, आगे काम आएगी। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं बीएड के लिए अप्लाई कर रहा हूं पर्टिकुलरली। अब मुझे दिखाता हूं करना क्या है। अब ग्रेजुएशन जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन लेवल डालेंगे अपना ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन मोड डालेंगे अपना रेगुलर पार्ट टाइम जैसे भी है, नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम, बीए। ओके। अब ईयर हमारा 2025 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है जब इसी ईयर में है तो। रिजल्ट, अब रिजल्ट में देखिए पास्ड, फेल या अवेटेड, तो अगर हमारा रिजल्ट अभी आया ही नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट अवेटेड आ जाएगा। बोर्ड, बोर्ड तो पता ही होगा सब बच्चों को अपना, सीबीएसई या जो सभी बोर्ड है वो बोर्ड बच्चे यहां पर फिल कर देंगे। अब जब मैंने यहां पर रिजल्ट अवेटेड डाल दिया तो ये वाले ऑप्शंस जो है मेरे बंद हो गए। तो आप देखिए ये वाले ऑप्शंस जो है वो मेरे बंद हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे कुछ भी अपलोड नहीं करना है। ठीक, अब ये देखिए मैंने यहां पर ना ही कोई अपलोड किया, कोई ना परसेंटेज लिखी, कोई रिमार्क नहीं लिखा, रिजल्ट की जगह मैंने रिजल्ट अवेटेड लगा दिया और डायरेक्टली मेरा जो भी अपलोड करने वाली जो मेरी चीज थी, जो डिग्री ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन था, 12th की मार्कशीट या कुछ भी कर रहा हूं, अगर मैं 12th बीए या यूजी कोर्सेज के लिए कर रहा हूं, बीए बीएससी वगैरह के लिए, तब वहां पर मैंने इस तरीके से कर दिया। क्लियर? एक और चीज अब आप देखिए, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को। ये गाइड टू एडमिशन है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं, मैं उन लोगों के लिए एक और चीज समझा रहा हूं यहां पर कि क्या दिक्कत है। बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों को, वो कंफ्यूजन भी यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, पेज नंबर देख लेते हैं कहां पर है बीए बीएड और बीएससी बीएड हमारे पास। ऊपर ना तो नहीं निकल गया भाई, इसमें आएगा, पेज नंबर K2 पर है।
इस चीज को लेकर के बीए बीएड और बीएससी बीएड का यूनिवर्सिटी में किस तरीके से सिलेक्शन होगा, मैंने इस पर एक और वीडियो बना रखी है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर जब एएमयू एंट्रेंस नहीं कराएगा तो एएमयू में फॉर्म क्यों आए हैं। आप ये वाला पॉइंट जो है उसको ध्यान से देखिए। इस पॉइंट में ये लिखा हो गया है कि रेड कलर आई थिंक सही रहेगा, कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन दी एनसीईटी वेबसाइट फॉर अपियरिंग एट दी एडमिशन टेस्ट। आपको एनसीईटी का टेस्ट तो देना ही देना है, तो इसलिए आपको एनसीईटी का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एनसीईटी के बेस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन या काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होना है, तब आपको इन एडिशन टू दी एनसीईटी वेबसाइट द कैंडिडेट्स हैव टू आल्सो रजिस्टर ऑन दी एएमयू वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट जो मैंने बताया था, एएमयू कंट्रोल एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग एंड एडमिशन। जिस तरीके से हमने फॉर्म भरा है इसी तरीके से आप बीए बीएड और बीएससी बीएड का फॉर्म भरेंगे। जिस तरीके के फॉर्म भरने के मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया है, जो मैंने अभी आप लोगों को इस प्रोसीजर में समझाया था यहाँ पर। ओके, तो बच्चे को एनसीईटी का फॉर्म भरना है, एनसीईटी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के प्रॉपर पूरा फॉर्म भरना ही भरना है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का अगर मान लेते कोई एएमयू में लेना चाहता है, बीएचयू में लेना चाहता है, और जो यूनिवर्सिटी है 3-4 उनमें लेना चाहता है, तो उसको पर्टिकुलर, जैसे एएमयू कह रहा है कि आपको एएमयू की वेबसाइट पर आकर भी सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इसीलिए तरीके से बच्चा, और जो भी यूनिवर्सिटी है बीएचयू का प्रोस्पेक्टस देखें, आप डीयू या जो भी यूनिवर्सिटी है उनका प्रोस्पेक्टस देखें, क्या वहां पर भी ये रिक्वायर्ड है कि आप लोगों को सेपरेट फॉर्म भरना है यूनिवर्सिटी का भी। ठीक है, तभी आप काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। जब आप जाएंगे तो आपको एक, जब हम फॉर्म भर देते हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है हमें, ठीक है ना, वो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपको। उस एप्लीकेशन नंबर के बेस पे जो है आपकी काउंसलिंग होगी। क्लियर? ये चीज है यहां पर। सेम इसी तरीके से बीएससी बीएड का है। मैंने बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले की एक वीडियो बना रखी है, कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले की वीडियो है वो। उसका आगे यही चीज है, बच्चों को कंफ्यूजन था बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले बच्चे क्या करेंगे। एग्जाम तो आप एनसीईटी का देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी काउंसलिंग के लिए। आप यहाँ पे जब ही आप आएंगे, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, मैंने आपको भर के दिखा दिया, ठीक है। और कोई दिक्कत? अच्छा, कैटेगरीज में देख लीजिए क्या कह रहा था मैं। अब मान लेते हैं कोई बच्चा, सॉरी, बीसी कैटेगरी लगाता है। अब यहां पर आ गया, तो अब ये बताइए, डू यू बिलोंग टू बैकवर्ड क्लास? यस। अब वो नेम ऑफ कास्ट लिखनी पड़ेगी आपको, नेम ऑफ सब कास्ट लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और फिर आपको कैटेगरी सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा जो है वो एनसीसी कैटेगरी लगाता है, तब डू यू बिलोंग टू एनसीसी। एनसी का मतलब है सी सर्टिफिकेट, क्योंकि हम यहाँ पर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, ग्रेजुएशन या सुपर कोर्सेज के लिए हम सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हाईएस्ट जो पोजीशन है, बच्चे क्या होते हैं, लांस नायक, नायक, कॉर्पोरल होते हैं, अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर। ये एनसीसी के जो बच्चे होते हैं उनकी रैंक्स होती हैं, वो आपको अपनी रैंक बतानी है, ठीक। सेव कैटेगरी सेव कर लेनी है। और देखिए और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। कोई बच्चा डिबेटर है, टैलेंटेड है कोई बच्चा, ठीक है ना, तो यहाँ पर डू यू बिलोंग टू डिबेटर, टैलेंट या अदर किसी कैटेगरी में, तो यस। क्या डिबेटर है, टैलेंट है, टैलेंट बताना है आपको किस चीज में है आपका टैलेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ अवार्ड वॉन इन डिबेट्स, जो आपका अवार्ड मिला है उसको डिस्क्राइब करना है कि किस चीज का अवार्ड है आपको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी कैटेगरी का अवार्ड, क्या फंक्शन या कोई भी ऑर्गेनाइज कराया था, वो अवार्ड बताना है। और फिर उसको सर्टिफिकेट करना है, वो सर्टिफिकेट को अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी, इस तरीके से मैं कल फॉर्म भर के बताया था। ये एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जब ये एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो बच्चे जो बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले हैं उनको भी ये नंबर मिलेगा। इस नंबर को दिखा करके आप काउंसलिंग करेंगे, कि आपकी काउंसलिंग जब आपको फॉर्म दिया जाएगा उसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे। भले ही आपने यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नहीं दिया है, आपने एनसीईटी का एंट्रेंस दिया है, ठीक है। और हमारे पास जैसे ये प्रोफॉर्मास है, ठीक है ना। अब जैसे कोई बच्चा जो है वो सीई कैटेगरी या एलुमनाई कैटेगरी या एडमिशन अंडर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो उसको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। ये सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन होंगे, ये सब चीजें फिल करनी है और इसको अपलोड करना होगा। उसके अलावा मैंने एक और चीज समझाई थी, कि जब भी आप इस तरीके से कोई भी कैटेगरी का वो लेंगे हम
फैसिलिटी अवेल करेंगे। तो ये देखेंगे, जैसे मैंने चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस वाला दिखाया, उसमें पहली चीज क्या है, दूसरा तो वो वाला जो मैंने अभी आपको फॉर्म को ये दिखाया आपको, ठीक है ना, अपेंडिक्स नंबर 7, अपेंडिक्स नंबर 7 में आपको अंडरटेकिंग देनी है कैंडिडेट की, ठीक है, उसके 7 है 8 है, इसमें 7 लिखा है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप वहीं से जो ऑफिशियल मैंने बताया है आपको डाउनलोड यहीं से करना है। नोटिफिकेशन में क्या है, इस पे क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना है। नोटिफिकेशन जो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसमें ये लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन आर्म फोर्सेज वाले बच्चे जिनके फादर या मदर डाइड इन कॉम्बैट, तो वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट फ्रॉम हायर अथॉरिटीज ऑफ आर्म फोर्सेज की जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वहां से एक सर्टिफिकेट बनेगा। उसके अलावा आपको ये वाला जो प्रोफॉर्मा है ये भी भर के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ क्लियरिटी हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूं, ठीक है। और फिर आप फाइनली जा करके लास्ट में लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। आई होप कि सब लोग समझ में आ गया।